आप लोग कई चक्करों में पड़े रहते हो कि यार मीम कॉइन खरीद लेते हैं, साला 100 गुना हो जाएगा, ये होगा वो होगा। मुझे नहीं पता क्या, मुझे समझ आता है कि मुझे कल क्या मिले। डेली का प्रीमियम आएगा आपका $700, $800, मिनिमम भी $600। और मैं इस पर क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इस पर प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव है। जो हमारे इंडियन मार्केट में हफ्ते का मिल रहा है, यहाँ पे डेली का मिल रहा है। तो बिटकॉइन 10% ऊपर गया तो तू 20% कमाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ आप बिटकॉइन पे नहीं काफी जगह अप्लाई कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इनकम आपको मिलेगी वो भी डेली बेसिस पे। लग के रहा होगा कि ये होने क्या वाला है, होने वाला है बहुत धमाल, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। मुझे जान के बड़ा शौक भी हुआ, इंटरेस्ट भी आया और एक्साइटमेंट भी हुआ कि यार ये हो क्या रहा है, इसलिए हमने इमीडिएटली वीडियो बनाया है। पुष्कर भाई हमारे साथ है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी को बेसिक से लेकर एडवांस तक सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे हो, आप कार में बैठे हो और बैठे बैठे सुन रहे हो और आपको पूरा समझ जाएगा या समझ आ जाएगा। टाइम लग सकता है, एक बार वापस देखने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा वीडियो जो आपको सेव करने की भी जरूरत पड़ सकती है। सीधे चलते हैं पुष्कर भाई के साथ और स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इट इज नोन एज कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल का मतलब क्या होता है? कवर्ड कॉल आप किसी भी मार्केट में कर सकते हो दुनिया की, बट करना वहाँ चाहिए जहाँ पे कॉल ऑप्शन के लुक्रेटिव प्रीमियम हो। अब भाई क्रिप्टो से ज़्यादा लुक्रेटिव प्रीमियम दुनिया में कहाँ है? दुनिया में सबसे बड़ी आईवी कहीं पर भी ऑप्शंस की है तो वो क्रिप्टो में है। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं क्रिप्टो के अंदर बाइंग करने में, क्रिप्टो को होल्ड करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब से मैंने इसके अंदर ऑप्शंस को समझा, इसके अंदर मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग करने में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे 10x बढ़ गया। क्योंकि मुझे समझ आते हैं ऑप्शंस, मुझे समझ आती हैं स्ट्रैटेजीज, मुझे समझ आता है कि रिस्क क्या हो सकता है, रिवॉर्ड क्या हो सकता है, और वो चीज़ लोगों को समझाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो आप लोग कई चक्करों में पड़े रहते हो कि यार मीम कॉइन खरीद लेते हैं, साला 100 गुना हो जाएगा, ये होगा वो होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे समझ आता है कि मुझे कल क्या मिलेगा, मुझे आज क्या मिलेगा। आप कहोगे यार ये तो हम कभी प्रॉमिस कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि आप बिटकॉइन खरीद के बैठे हो, आपको क्या मिलने वाला है, एक साल में क्या रिटर्न आएगी, आप कहोगे हमें क्या पता, हो सकता है 10 गुना हो जाए, हो सकता है 50% टूट जाए। तो ये हो सकता वाली चीज़ ना मुझे समझ नहीं आती। दिस इज़ नोन एज अ लॉटरी टिकट। मुझे क्या समझ आती है? मैथमेटिक्स। मैथ्स क्या है? सो मैथमेटिक्स क्या बोल रही है उसे समझते हैं। बट इस स्ट्रैटेजी के लिए एक रूल बिल्कुल क्लियर है, यू शुड बी अ बिलीवर ऑफ क्रिप्टो। अदरवाइज डू इट इन अ गोल्ड और डू इट इन निफ्टी, जहां पर आप बिलीवर हो। क्योंकि बिलीवर बंदा क्या होता है ना, वो हॉडलर होता है क्रिप्टो के अंदर, होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। मैं कहता हूँ होल्ड इसलिए नहीं करना क्रिप्टो को क्योंकि कि वो यहाँ से अब 10 गुना होगा। होल्ड इसलिए करना है क्योंकि मैं आपको एक मैथमेटिकली रिटर्न दिखाऊंगा जो बनेगी। सो व्हाट इज दैट रिटर्न, लेट मी टेल यू। सो कवर्ड कॉल में हमें क्या करना होता है, हमारे पास एसेट होना चाहिए। जैसे हमें इंडियन मार्केट में करना है, रिलायंस है तो रिलायंस के कॉल ऑप्शन भेज दो, तो रिलायंस नीचे जाएगा तो कॉल तो जीरो हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो आप रोक लेते हो क्योंकि जितना आपको कॉल ऑप्शन से मिलना है वही मिलना है। सो मे बी ना समझ आ रहा हो तो वीडियो को 10 बार सुनना, मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक एसेट है, मान लो मेरे पास BTC है, नहीं है तो उसका फ्यूचर खरीद लो, नहीं है तो उसका कॉल ऑप्शन खरीद लो, देयर आर मल्टीपल वेज। सो आपके पास BTC है, अब मैं कह रहा हूँ BTC क्या रिटर्न देगा उसे भूल जाओ, मुझे नहीं पता वो क्या देगा। आप उसका कॉल ऑप्शन CE जाके सेल कर दो। और सबसे बड़ी बात है, जैसे डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डेली एक्सपायरी है भाई, डेली। इंडियन मार्केट से डेली एक्सपायरी गायब हो चुकी है। आज हम 2 मई को वीडियो बना रहे हैं भाई, 2 तारीख की भी एक्सपायरी है, 3 तारीख की भी एक्सपायरी है, 4 तारीख की भी एक्सपायरी है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम बिटकॉइन को, मतलब अभी मैं बिगनर लेवल से चलता हूँ, फिर इसे बहुत एडवांस करता जाऊँगा मैं, मतलब मैं ऑप्शंस में कितना भी एडवांस जा सकता हूँ। BTC का फ्यूचर लॉन्ग कर देंगे। सही बताऊँ तो टेस्टिंग के लिए मैंने ये किया, मैंने भी यही किया, सिंपल फ्यूचर लॉन्ग है। ये रहा बिटकॉइन, ये रहा इथीरियम, बहुत टेस्टिंग क्वांटिटी डाल रखी है। तो जैसे अब बिटकॉइन में सिर्फ 0.02 BTC है और इथीरियम में 1.5। अब आप कहोगे इससे क्या ही पैसा बनेगा, अभी तो आप देखोगे तो मुझे उल्टा $62 का नुकसान आ रहा है। बट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पिछले 1 महीने से ये सेम स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं चेंज किया इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सारी ट्रेड्स आपको दिखा सकता हूँ। तो कुछ 52,000 रुपये इसमें बना, 52,000 बना, 600 रुपये की मेरी फंडिंग गई है, 2,000 रुपये की फीस लगी है, बस। हमने बहुत छोटा छोटा ट्रेड किया, ठीक है। सो ओवरऑल इसका विनिंग रेट देखो 77% आ रहा है। विनिंग क्या है? विनिंग तो है ही, मैं बताऊंगा कैसे है। सो
दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रैटेजी और मैं आपको हिस्टोरिकल पोजीशंस भी दिखा देता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में। हमने और कुछ नहीं ट्रेड किया, आपको सिर्फ कॉल ऑप्शंस ही दिखेंगे, पुट भी नहीं दिखेगा, और आपको इथीरियम और बिटकॉइन दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। हमने और कुछ ट्रेड ही नहीं किया है। देयर इज़ नो अदर ट्रेड, कोई ट्रेड ही नहीं है, ओनली कॉल ऑप्शंस। सिंपल, इस अकाउंट में यही ट्रेड किया, यही टेस्टिंग कर रहे हैं रोज। सो आप जितने भी दिन आगे चले जाइए, आपको सिर्फ एक ही ट्रेड दिखेगी, उसमें और कुछ भी नहीं दिखेगा। एक अकाउंट में हम एक ही चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। सो अब जैसे अब ये पोजीशन है, इसमें क्या होने वाला है, ये अभी दिख रहा है कि इसमें $62 का नुकसान आ रहा है। मैं पे ऑफ पे जाता हूँ तो पे ऑफ से लोगों को समझ आएगा। पे ऑफ पे दिखा रहा है कि मार्केट अगर यहीं पे भी खड़ी रही तो $19 आने ही आने हैं बिटकॉइन के अंदर। और सिमिलरली इथीरियम पर देखते हैं कि मार्केट यहीं पे खड़ी रही तो थोड़ा सा लॉस होगा, हल्की सी भी ऊपर चली गई तो प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पर चली गई तो मेरे को कुछ $60 का प्रॉफिट होगा। बट नीचे जाने पे देखो वो अनलिमिटेड नुकसान दिखा रहा है। नीचे आने में अनलिमिटेड नुकसान क्यों दिखा रहा है? क्योंकि फ्यूचर लॉन्ग है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से आ गया, अभी कितना चल रहा है बिटकॉइन? चल रहा है 78,000, 50,000 आ जाए बिटकॉइन, हु नोज, वी डू नॉट नो। तो इसीलिए मैंने बोला यू शुड बी अ बिलीवर कि भाई हाँ ये चलेगा। अगर बिलीवर नहीं हो, जैसे मैं, मुझे नहीं पता भाई ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसीलिए तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी डाल रखी है। अगर मुझे इसे अच्छी क्वांटिटी में करना है तो फिर मैं कॉल ऑप्शन के साथ करूँगा, ITM कॉल ऑप्शन को लॉन्ग कर दूंगा, सो दैट मेरा नीचे का रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। सो अगर मैं क्या करूँ, बिटकॉइन में जाके मंथली ऑप्शन है, बिटकॉइन चल रहा है 78,000 का, और मैं चला जाऊँ 70,000 की स्ट्राइक पे, ये रहा 70,000, ठीक है। इसका डेल्टा भी दिखाएगा ये, एक सेकेंड। तो डेल्टा मेरे हिसाब से तो देखो 0.8 मिनिमम लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने अभी कितना ही लिया, हाँ तो 0.8 ही ले लिया ना 70,000 पे, 0.84, तो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो सीधा डेल्टा 1 हो जाएगा। और फ्यूचर का डेल्टा क्या होता है? 1। तो ऊपर जाने पे तो फटाक से पैसा आएगा, ठीक है। नीचे गिरने पे वो है बेचारा कॉल ऑप्शन, तो मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं दे सकता वो। तो जो प्रीमियम मैं दे रहा हूँ, प्रीमियम कितना दे रहा हूँ? प्रीमियम यहाँ पर $9,000 के आसपास है। सो ये मैं प्रीमियम दे रहा हूँ। तो मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पर दिखाता हूँ लोगों को कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कि इसे मैं लॉन्ग कर दूँ, ठीक है, बाय कर दूँ, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँ, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा दूर का दिखाऊंगा, एक्सपायरी के लिए प्रीमियम मिलना चाहिए, प्रीमियम मिल नहीं रहा है, तो मैं अभी वीकली दिखा देता हूँ। सो वीकली कॉल ऑप्शन को अगर मैं सेल कर दूँ, ठीक है, वीकली किया अभी मैंने, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू। सो नीचे जाने पे ये थोड़ा सा ऐसा ग्राफ दिखा रहा होगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम, अच्छा इसमें पूरा 1 BTC कर देते हैं तो दिखने में क्लियर समझ आएगा। अब नीचे अनलिमिटेड लॉस नहीं है, बट नीचे कॉल ऑप्शन का रिस्क है, ठीक है। एनालाइज पे ऑफ, जितना प्रीमियम पे किया वो रिस्क आपका। मार्केट यहीं पे रुक जाएगी तो मुझे पूरा पैसा आएगा, ठीक है। जो वो पूरा पैसा है, थोड़ा सा प्रीमियम कॉल ऑप्शन में होगा। देखो यहाँ पर प्रीमियम कलेक्ट हुआ $1,100, बट मुझे आना कितना है? मुझे आना है $960। तो बचा हुआ जो $100 के आसपास है, 100, 150, $200 जो भी है वो, तो वो $100-150 जो है वो कॉल ऑप्शन पे प्रीमियम है जो अपन खरीद रहे हैं। तो कायदे से समझना, मंथली प्रीमियम दिया कितना? $150 दिया, ओके। अगर कुछ ना किया जाए, सिर्फ वीकली भी प्रीमियम को 0 किया जाए, अभी तो डेली छोड़ दो, वीकली, तो कितना प्रीमियम मिल रहा है? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बोला था कि मैं आज गलत दिन वीडियो बना रहे हैं। जैसे अब कल की एक्सपायरी का मैं प्रीमियम दिखाऊंगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब संडे का प्रीमियम कुछ नहीं है, $200-300 का प्रीमियम दिखा रहा है। ये जर्नली प्रीमियम होता है आपका 1%। तो अगर बिटकॉइन चल रहा है 7800 पे, तो आपको $780 का प्रीमियम दिखेगा डेली पे। माइक में रिपीट कर रहा हूं मैं, डेली पे, ओके। आप वीकली पे देख रहे हो, वीकली पे भी 1100 दिख रहा है। डेली का प्रीमियम आएगा आपका $700, $800, मिनिमम भी $600। अगर अगले दिन का बेच रहे हो, एक दिन की एक्सपायरी है, $600 से $800 का प्रीमियम आना है। मंथली का हमने कितना दिया? हाँ, मंथली इन दी मनी का कितना दिया? बस। सो इन द मनी में रिस्क क्या है? इन द मनी में $150 का रिस्क नहीं है। इन द मनी में जो 9,000 पॉइंट है उसका रिस्क है कि वो नीचे चला गया तो 9,000 पॉइंट उड़ जाएंगे, बट 9,000 ही उड़ेंगे, उसके नीचे चाहे 50,000 चला जाए कुछ नहीं होगा। सो अब ये तो हुआ एक चीज़, बट ये अभी तक नहीं समझ आया होगा लोगों को व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड हमें करना क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें कुछ नहीं करना भाई, एक स्ट्राइक पकड़नी है। मान लो 75,000 की स्ट्राइक पकड़ी आपने, या 78, अभी तो 78 ले लिया आप। मार्केट अगर 78 पे रुकी हुई है तो कॉल ऑप्शन रोज का, डेली का बेचते चले जाओ।
रफली 1% मिलता है। ऑनेस्टली तो ये आपको मिलेगा 0.7 से लेके 1% के बीच में प्रीमियम, ठीक है, 0.7 से 1%। और इसे और अच्छा करना है तो इथीरियम कर लो, इथीरियम में तो 1% मिल ही जाएगा। सो इथीरियम के अंदर 1 से ऊपर मिलता है। अब कल के लिए तो प्रीमियम बचा नहीं होगा, $14 का प्रीमियम दिखा रहा है, ये रफली होता है मतलब 8 दिखा रहा है इस तरफ, तो ये रफली मिलता है $20 के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, अभी कम मिल रहा है। वीकेंड है इसलिए। वीकेंड पे प्रीमियम नहीं होगा, वीकेंड पे गोल्ड में भी प्रीमियम नहीं होगा, आपको प्रीमियम मिलेगा वीकडेज में, वीकडेज में आपको प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो अब और इसकी 5:30 बजे एक्सपायरी होती है रोज की, तो 5:30 बजे जीरो हो जाएगा। 5:30 बजे बेचोगे अगले दिन के लिए तो बिटकॉइन में $600 के आसपास मिलेगा, इथीरियम में आपको $20 के आसपास मिलेगा। अब हमें करना क्या, हमने एक स्ट्राइक पकड़ी, हमने इस स्ट्राइक को का फ्यूचर बाय कर लिया, ओके, और मैंने कॉल ऑप्शन को जाके सेल कर दिया। अब अगर मार्केट नीचे गई तो ये तो जीरो है ही, ये तो 1% आ ही गया, और अगर मार्केट नीचे गई तो मुझे फ्यूचर में लॉस आएगा। तो ये अभी मैं इस वाले केस को अभी डिस्कस करता हूँ कि उसका करना क्या अगर फ्यूचर में लॉस आएगा तो। और अगर मैं कहता हूँ मार्केट चली गई ऊपर तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें $700 $600 जो भी थी वो तो टाइम वैल्यू है तो जीरो होना है, एटीएम है, उसमें इंट्रिंसिक जो आएगा वो आएगा। मान लो मार्केट 78,000 से 88,000 चली गई तो 10,000 पॉइंट बढ़ गई, तो कॉल ऑप्शन कितने का होगा, $10,000 का, क्लियर है। और एग्जैक्टली $10,000 का जो प्रीमियम होगा, जो मुझे कॉल में लॉस आ रहा है, फ्यूचर मैंने बाय किया हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली $10,000 का मुझे प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा। एट द मनी आपको ऑप्शन डेली बेचना है बस, एट द मनी ऑप्शन डेली बेचना है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, ऊपर जाने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जाते ही फ्यूचर उतना प्रॉफिट दे देगा जितना कॉल ऑप्शन लॉस देगा, प्रीमियम पूरा घर में एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट के नीचे जाते भी कॉल ऑप्शन जीरो, तो दोनों ही केस में कॉल ऑप्शन जीरो ही होगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आपको मिल जाएगा, दोनों प्रीमियम मिल जाएगा। रिस्क है क्या स्ट्रैटेजी में, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो, जो कि जाएगी, रोज तो ऊपर जाएगी नहीं, तो भाई करना क्या है, 1% तक तो घबराना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। 1% तक कोई ट्रेड नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, ठीक है। अगर आपको और कम रिस्क चाहिए, मैं कहता हूं 2% तक कुछ नहीं करना। जहां से फ्यूचर लिया था वो उससे 2% नीचे गिर जाए, कुछ नहीं करना। आपको जो स्ट्राइक पे आपने कॉल बेचा था वही स्ट्राइक दोबारा बेचनी। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे यहां पे बिटकॉइन है अभी 78,400 के आसपास है, ठीक है। अब मैं 4 मई की एक्सपायरी या 8 महीने की एक्सपायरी की बात करता हूं एग्जांपल, ठीक है। आपने 78,000 की स्ट्राइक का फ्यूचर खरीद रखा था और 78,000 की स्ट्राइक से बिटकॉइन आ गया नीचे, तो इसे और अच्छे से समझाता हूं, यहां समझाता हूं। मान लो आपने 80 पे खरीदा था, आपने फ्यूचर लिया था 80,000 पे, मार्केट आ गई 78,000, ठीक है। अब ये 2% से ज़्यादा है तो मैं एडजस्टमेंट करनी है, बट फिलहाल समझते हैं नो एडजस्टमेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं 80,000 की स्ट्राइक पे देखूंगा कितना प्रीमियम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 600 मिल रहा है। डेली का नहीं मिल रहा तो 2-3 दिन आगे का बेच लो, वेट करने का पैसा मिल रहा है। फ्यूचर में लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं ना, ये सब पोजीशंस में फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई फ्यूचर खरीदा था, या तो बाई किया था या शॉर्ट किया था, और वहाँ से मार्केट उनके अगेंस्ट चली गई और वो बैठे हैं, लॉस को होल्ड करके बैठे हैं। फिर लॉस को होल्ड करके बैठे क्यों तुम? सोलाना लिया था जी 100 से ऊपर, सोलाना चला गया 80, भाई वो 20% जो गिरा, तो 20% तुम बढ़ने का वेट कर रहे हो। अरे वेट करने का पैसा कमाओ ना। अब वेट करने का पैसा कैसे आएगा? अब 80,000 पे फ्यूचर लिया था, 78,000 पे चला गया, तो 80,000 का जाके कॉल बेच दो। आपको कॉल में जब तक नुकसान आएगा नहीं, जब तक मार्केट 80,000 से ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। और इन द मीनवाइल आपका फ्यूचर का लॉस कवर हो जाएगा। और जब तक आप फ्यूचर में लॉस में बैठे हो, अभी तो फ्यूचर को बाय करने का भी पैसा मिल रहा है। ये भी दिखाया था मैंने, फंडिंग पॉजिटिव हो गई है, फंडिंग दिखाई थी ना, नेगेटिव है तो बाय करने में मिल रहा है पैसा, तो बाय करने में मुझे फंडिंग का भी मिल रहा है और कॉल ऑप्शन को मैं जीरो करता जा रहा हूं। सो एट द मनी को जीरो हो जब तक हो रहा है। अगर एट द मनी जीरो नहीं भी हो रहा तो ओटीएम जीरो करो। हाँ, अब क्या करना है, अगर 2% से ज़्यादा गिर गया, देखो यार मेरी कैपेसिटी है, मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने क्या सोचा, कोई भी एसेट कितना गिरेगा, 50% तक गिर जाएगा, मेरे लिए मैक्स है ये। अगर वो एसेट है तो, जैसे निफ्टी, गोल्ड। अब बिटकॉइन को जितने लोग एसेट समझते हैं ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं तो इसे कॉल ऑप्शन से कर लूँगा। मुझे लगता है कभी 50% से ज़्यादा भी गिर सकता है, तो मैं इसे फ्यूचर से नहीं करूँगा।
बट अगर आप फ्यूचर से ही कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट के 2% पे जाके, जैसे आपने एक लॉट में ट्रेड किया था, एक लॉट और बाय कर लो, आपकी एवरेजिंग चेंज हो जाएगी। अब जो आपकी एवरेज की स्ट्राइक है, जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1.5 इथीरियम है, तो मेरी एवरेज वैल्यू क्या है, मेरी एंट्री प्राइस हो गई है 2343। तो अगर आप देखोगे हमने जो स्ट्राइक बेची है 2350 बेची है। अगर इथीरियम नीचे गिर जाएगा तो हम इथीरियम को जाके और खरीद लेंगे। मान लो मैं हर बार आधा इथीरियम खरीदता हूँ, तो आधा इथीरियम खरीदूंगा, मेरी यहाँ की स्ट्राइक चेंज रहेगी, तो मैं उस स्ट्राइक का जाके कॉल बेचने लग जाऊंगा। तो हमेशा मेरे पास कॉल बेचने के लिए रहेगा। क्योंकि अब मान लो कोई 1,20,000 से बिटकॉइन में फंसा था, 1,20,000 तक गया था बिटकॉइन, मान के चलते हैं वो पहले पूरी रैली कैप्चर करते हुए कॉल ऑप्शन बेचता जा रहा था, मजा आ रहा था उसे, वो तो नाच रहा था, उल्टा उसे दिल में लग रहा होगा यार बिटकॉइन ज़्यादा भाग रहा है, मैं तो सिर्फ कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ही कमा पा रहा हूँ, तो वो वहाँ से कमाता जा रहा था। अब वहाँ से बिटकॉइन गिरना शुरू हुआ, उसने पहले 1,20,000 की स्ट्राइक बेची, फिर उसने 1,18,000, 1,15,000, 1,14,000, 1,12,000, अब करते करते अभी भी क्या होगा, बिटकॉइन 78,000 पे आ गया, तो वो बंदा अभी भी कहीं ना कहीं 88,000, 85,000 बेच रहा होगा। क्योंकि एवरेज भी करोगे तो 1,20,000 की एवरेज तो नहीं मिलेगी, आप 1 लाख पे आ जाओगे, 90,000 पे आ जाओगे, बट होगा क्या, क्योंकि बिटकॉइन इतना बड़ा क्रैश हुआ, इसलिए मैं एग्जांपल दे पा रहा हूँ। सो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मैं क्या रख रहा हूँ अपने पास कि भाई हर 2% पे एक लॉट खरीद रहा हूँ, तो 50% गिरेगा तो मैक्सिमम 25 लॉट आएंगे मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं खरीदूंगा। इससे ज़्यादा गिर रहा है तो मतलब मैं वेट करूंगा, फिर तो मैं बाय वन होल्ड कर रहा हूँ। भाई एक चीज़ 50% ज़्यादा गिर गई, अब तो होल्ड ही करनी चाहिए इसे, ठीक है, मेरे एवरेज भाव पे जाने के लिए। सो आई कैन होल्ड। मैं इसे आपको समझा बिटकॉइन पे रहा हूँ, विच सीम्स मोर रिस्की, बट अभी मैं इसे सिनेरियो को चेंज कर देता हूँ। ये आ गया गोल्ड, अभी गोल्ड चल रहा है 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम, क्या 75,000 जाएगा? जब तक नहीं जाएगा तब तक तो मैं कॉल ऑप्शन से पैसे कमाऊंगा ही। क्या यहां से 3 लाख जाएगा गोल्ड? जाने दो, 5 लाख जाने दो, मैं उसके कॉल ऑप्शन बेच के पैसे कमाऊंगा। बट जैसे ही मैं गोल्ड की बात करता हूं, अब लोग कहेंगे यार ये 50% नहीं करेगा, इसका 10-20% ही बहुत बड़ा फॉल होता है। निफ्टी है, निफ्टी 50% गिरेगी 5 साल में, 10 साल में, यही तो बोलोगे ना आप, 5 साल में 10 साल में ऐसा मूव आएगा, रोज तो नहीं आने वाला। तो 10 साल में जाके 25 लॉट की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, तब तक आप काम करते चले जाओ। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आप इथीरियम और बीटीसी में क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि निफ्टी में एक तो डेली एक्सपायरी नहीं है, ऊपर से इतने बड़े प्रीमियम नहीं है। जो यहाँ पे आप डेली का कमाओगे, निफ्टी में आपको वीकली का मिलता है, मतलब 1% निफ्टी वीकली देती है। 25,000 की निफ्टी है तो 250 रुपये का प्रीमियम आपका कॉल ऑप्शन पे वीकली पे होगा, वीकली पे होगा। तो वो सेम चीज़ आप निफ्टी में भी कर सकते हो। तो भाई इसे ना कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, मतलब हर तरीके से। देखो ऑप्शंस के अंदर क्या है कि आप अपने रिस्क को कैसे भी मिटिगेट कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप इन द मनी बाय कर लो, ठीक है, इन द मनी बाय कर लो, बट मैं कहूँ ये सेलिंग से भी काम हो सकता। तो आप कहेंगे सेलिंग से इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम मिलेगा, उसमें प्रीमियम मिलने के चांसेस भी हैं। बट अब क्या है कि अगर आप बिगनर हो ना, तो पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करो। यू शुड नो बेसिक कवर्ड कॉल, फिर पुअर्स मैन कवर्ड कॉल क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। और मैं इस पर क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इस पर प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव है, जो हमारे इंडियन मार्केट में हफ्ते का मिल रहा है, यहाँ पे डेली का मिल रहा है। गोल्ड में क्या है प्रीमियम? गोल्ड में मिलता है ½ रोज का, ½ टाइप, मतलब साल का आप कह रहे हो 100% मिल जाता है मिनिमम। नहीं ऐसे देखो, ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे कैलकुलेशन समझा देता हूँ। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन पे 1% है रोज का, बट ये 1% रोज का नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर आपका नीचे जाएगा तो फिर आप ओटीएम बेचोगे। अब ओटीएम बेचोगे तो हो सकता है सिर्फ आपने 0.2% ही कमाया, तो इसकी एवरेज हो जाएगी। अगर आप पूरे महीने का देखोगे तो 30% थोड़ी आ जाएगा, हो सकता है पूरे महीने में आपको 5% ही आए, 10% ही आए। कोई अच्छा महीना गया तो हो सकता है 20% आ जाए। बट अगर आप एवरेज देखोगे एंड यू आर मेकिंग 10% पर मंथ, इट इज इनसेन। 120%, थोड़ा सा कंक्लूड बट मैं कह रहा हूँ 120% ना भी आए यार, मैं तो कहता हूँ 12 ही आ जाए, इससे बुरा तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बेच के पैसा आना ही आना है, आना ही आना है। एंड इफ वी आर राइट, हम अपना पैसा डबल कर रहे हैं भाई इसमें। लेकिन हम जो अपसाइड है वो स्किप कर रहे हैं, वो हमारी अपसाइड हमें कुछ नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ ऑप्शंस का प्रीमियम ही कमाई होगी जो होगी। अगर अपसाइड मेरे महीने में 10% चले गया, बट मेरे को तो जो प्रीमियम मिलना है 10% वही मिलेगा, या 5% जो भी बचना है प्रीमियम वही बचेगा। अगर मार्केट ऊपर गई तो 30% पूरा मिलेगा, मतलब 1% रोज का नहीं है। बिटकॉइन में 0.7 के आसपास है, तो 7 × 30 कर लो आप, जो भी 20% है। तो बिटकॉइन 10% ऊपर गया तो तू 20% कमाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ऊपर जाने पे
ऊपर जाने पे तो 20% क्लियर है। हाँ, अगर बिटकॉइन 100% ऊपर चला गया एक महीने में तो भी 20 ही कमाओगे। बट अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो आपका पक्का है वो, पक्का, फिर 20% की गारंटी ले सकता हूं मैं। नीचे गया तो फिर आपकी रिस्क खुलती जा रही है। रिस्क इसलिए खुल रही है क्योंकि नीचे आने पे वेट करना पड़ेगा, फिर आप ओटीएम बेच रहे हो। नीचे अगर बिटकॉइन गिरता जा रहा है, बियर मार्केट में है, तो बियर मार्केट के अंदर आप एक काम करो, मैं इसमें ना एक और बढ़िया काम कर देता हूँ लोगों के लिए। जैसे आप बिटकॉइन पे आ जाओ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर और एक सिंपल सा सुपर ट्रेंड लगा लो, 4 घंटे भी छोड़ो, वो डेली लगा लो सीधा। अब आप डेली पे क्या करो, आप देखो डेली पे बिटकॉइन पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव टाइम फ्रेम चल रहा है ना, क्वांटिटी छोटी रखो, क्वांटिटी छोटी रखो, क्योंकि फंसने का चांस है ना नीचे गिरने पे। और जैसे ही वो रिवर्स मार रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वहां से कवर्ड कॉल की पोजीशन साइजिंग बढ़ा दो, क्योंकि ऊपर जाने पे पैसा तो पक्का ही है ना। ऊपर जाने पे 20% महीने का आएगा ही आएगा, नीचे जाने पे रिस्क है, तो नीचे जाने पे क्वांटिटी कम रखो, बस खत्म। मतलब आप मल्टीपल वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। मैं सिखा रहा हूं। अभी आपने फ्यूचर से सिखाया मेन। यार मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, अब आप सीधे रास्ते पे चलाओ, उबड़ खाबड़ चलाओ, पहाड़ों पे चलाओ, आपको जितने मजे लेने हैं, आपको जितना एडवेंचर लेना है उतना लो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। क्या लोगों को पता था कि कवर्ड कॉल से दिन का 1% बन सकता है? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को कवर्ड कॉल ही नहीं पता क्या होता है। लोग ऑप्शंस में ट्रेड कहाँ करते हैं? डेल्टा एक्सचेंज से मैंने बात करी, आपके यहाँ कितने परसेंट लोग ऑप्शंस में काम कर रहे हैं? कह रहे लेस देन 5%। 95% फ्यूचर में घुसे हुए हैं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसी में पैसा देते जा रहे हैं। आप देखो ना मेरी फीस कितनी कम लग रही है यार, ये तो कोई देख ही नहीं रहा। 30 दिन के अंदर फीस दी कितनी है? 2,000 रुपये, बने 50,000 रुपये। ये तो देखो, चार्जेस नहीं है, लोग चार्जेस में पैसा दिए जा रहे हैं। अपना देखो, 50,000 में कैपिटल ₹1,00,000 की लगा रखी है आपने। 50,000 लगाई थी, 50,000 डबल हो गई। एग्जाम्पल है, क्योंकि इस बहुत कम क्वांटिटी है, यूज ही नहीं होंगे 50,000। अभी भी अगर मैं दिखाऊं आपको, यहां पर देखो ऊपर $1,200 है, $1,100 फ्री है, $100 यूज में, 10,000 से ट्रेड चल रही है। हाँ, अब पैसे रखने पड़ेंगे क्योंकि 10,000 से $60 का लॉस हो गया, तो 50,000 पड़े हैं, तो ये ट्रेड सक्सेसफुल है। बट आपका पैसा डेली का बुक होता चला जाएगा। अभी हमने क्या किया हुआ है, प्रीमियम कम थे तो अभी वीकली बेच दिया। ऐसा हम करते रहते हैं कि कभी वीकली बेच दिया। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिएगा, दिन में 1-2 बार देखना पड़ेगा। एल्गो बना देंगे थोड़े टाइम में हम तो। है एल्गो? मतलब लिमिटेड लोगों के लिए। तो कैसे मिलेगा? आप जो लोग नीचे अकाउंट खुलवाएंगे आपके लिंक के थ्रू, उसके नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे देना, जितने लोग भरेंगे उन्हें दे देंगे। गूगल फॉर्म के थ्रू मिलेगा? हाँ, मतलब जो यार जो मांगेगा उसे दो ना, ऐसी थोड़ी किसी को भी दे दो। जिसे भूख नहीं लगी उसे आप खाना दे रहे हो, उसे रिस्पेक्ट ही नहीं है खाने की। तो इससे पहले स्ट्रैटेजी जो थी जिसमें अपने को पर एनम आई थिंक 10.8% के आसपास मिला था, उसका भी एल्गो है? उसमें एल्गो की जरूरत ही नहीं, उसमें आप तो खुद ही सेट कर एंड लो। फॉरगेट है ना वो Set and तो वन forget। टाइम है वो, तो एक बार ट्रेड मार दी आपको पैसा आते जाएगा। आपके अभी तक की एल्गो की सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी है? यार हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें करते हैं, तो ये टेस्टिंग्स हैं। मतलब ऑनेस्टली ये तो मैं सोचता हूँ कि जनरल ऑडियंस क्या कर सकती है। देयर आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स थिंग्स ना। हम अच्छे कैपिटल पे ट्रेड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं। मतलब बेचते ऑप्शंस ही हैं, मोर और लेस ऑप्शंस। अच्छा, हार्डकोर फ्यूचर्स में नहीं कर रहे, फिर आपको एल्गो का आता ही नहीं हमें, हम तो कहते हैं हमें आता ही नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग। इफ यू ट्रेड इन फ्यूचर यू हैव लेस फ्यूचर, and if हाँ, you वो have PR सुंदर trade सर in बोल रहे हैं। options You have a lot of options. lot of options. Interesting. आपको इस वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी एक बार वापस से आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू भाई।